सर ये सदर ममलिकत का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, ये क्या हुआ है? ये बात हुई है आपकी कोई सदर साहब से? उन्होंने कुछ बताया? उनको धोखे में रखा गया, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर 24-28 घंटे गुजर गए, फिर उसके बाद ये मामला वो सामने लेकर आए, ये हुआ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्मी, ही इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये इसके ऊपर ये इनके पास ये कैप्स हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट। सर वो बेसिकली मैंने वो पीटीआई वाला जो तस्करा किया था, मुझे ये किया था, वो पिछले दिनों वो कुछ बेल्स आ रहे थे, फिर वो जमान पार्क जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर वो बताते थे कि हाँ जी उसको मंजूर कर लिया है, तो फिर इस वजह से वो पीटीआई के रहनुमा भी रहे ना। थे वाली बात को हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ये हेड ऑफ स्टेट, वो आईनी सरबराह हैं, उनके हुक्म की तामील होनी है जिस तरह वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं। आइन और कानून के मुताबिक जमान पार्क में उसका देखिए, मैं अभी इधर आ जाए, मेरा ख्याल है उधर जाएंगे तो सवाल रह जाएगा। वो पीटीआई के नहीं है, तो सर वो तो इमरान खान साहब के पास गए थे पूछने के लिए, समरी दिखा के फिर वापस आ गए थे। अगर चले जाते हैं, वो जिन बुनियाद पर गए थे, वो समरी साइन करवाने वो वाली गए थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाला इशू था। उनकी ये थी कि सबको इत्मीनान में लेके वो चलना चाहते थे। वो इस वजह से उनके साथ कंसल्ट किया। एक हेड ऑफ द स्टेट किसी को भी किसी के साथ भी कंसल्ट कर सकता है, और पीटीआई इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सर, और इसलिए वो उसके साथ अगर कंसल्ट करते हैं, अलावा अगर वो किसी और के पास गए होते तो मैं उसका भी हवाले दे देती। देखें, एक तरफ पीडीएम, मैं बता देता हूँ, एक तरफ पीडीएम की जमातें थी, सारी की सारी इक़्तिदार में थी, दूसरी तरफ एक ही अपोजिशन है। उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी है तो मुझे बता दें। हाँ, जमात इस्लामी के पास वो नहीं गए, अगर आप कहेंगे तो उनके पास जाना चाहिए था जिसकी सिर्फ एक सीट है पूरे पार्लियामान में। उसके अलावा कोई पार्टी है तो बता दें। दो ही पार्टियां थी ना इक़्तिदार में, एक इक़्तिदार एक अपोजिशन, और अपोजिशन के पास अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर उनको आप इग्नोर कर रहे हो, एक सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को। दैट इज द बैकग्राउंड। अब आगे हम चलते हैं इस केस में हद तक। इसमें दो पोर्शन है, एक है 75 का पोर्शन नंबर 1। उसके अंदर है कि अगर कोई भी असम्बली पास कर दे बिल, खा वो नेशनल असम्बली हो और सेनेट हो, दोनों जब पास कर देंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास दो अख्तियार हैं, आइदर उसके ऊपर साइन कर दे या उसको रिटर्न कर दे। तीसरी सूरत यहाँ नहीं है। अच्छा, अगर ये फर्ज करो, पहली बात तो यह है कि उन्होंने साइन नहीं किए, उन्होंने एतराज लगा के वापस कर दिया, अपने अमले को कह दिया इसको एतराज लगा के वापस कर दो, इसको वापस कर दें, तो उनका वर्बल हुक्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो कोई भी वर्बल ऑर्डर दें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो लिख लें और सब्सिक्वेंटली उससे चाहें तो साइन करा लें, और साइन कराने चाहिए। और ये माजी में भी बेशुमार आर्डर्स ये वर्बल ही होते हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, और वो जो उनका सेक्रेटरी होता है या जो स्टाफ होता है वो उसको लिख लिया करता है, बाद में उसको साइन करते हैं, लेकिन अमल दरामद उसी वक्त हो जाया करता है। तो लिहाजा जब उन्होंने कह दिया तो मीनिंग देयर बाई वो वापस हो गया, दैट हैज नॉट बिकम द लॉ, और वो पार्लियामान वजूद नहीं है, वो बिल की सूरत तो होगी, एक्ट नहीं होगा। बात कर रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर एतराज लगाया या इन्होंने मना किया कि इसको वापस कर दे, तो वो लिखकर फिर क्या वो साइन करवाए गए? देखे ना, वो साइन हुए। वो किसका काम था? मैं एक बात बता दूं, इसके दो ऑप्शन है। पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए ना तो दैट डज नॉट बिकम ए लॉ। दूसरी बात, अगर उन्होंने रिटर्न करने का हुक्म दिया, वो वर्बल हुक्म भी अगर था, फर्ज करो कि उनके पास राइटिंग में अभी तक स्टाफ ने नहीं लिखवाया, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट एविडेंस, वो वापस हो गया। जिनको मैं उससे आगे अगले मैं जरा आपको वाजे कर दूं, मैं आगे वाजे कर दूं ना, फिर आपके सवाल की तरफ आ दूं। एक तीसरा एस्पेक्ट है, जब ये वापस रिटर्न होगा और जॉइंट सिटिंग में दोबारा अगर वो बिल पास हो जाए, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास आ जाए, प्रेसिडेंट के पास अब दो ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो है उसको दस्तखत कर दें विद इन 10 डेज। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो जो बिल होगा दैट विल डीम टू बी एन एक्ट, यानी एक्ट, ऑटोमेटिक एक्ट जो बनेगा वो दूसरी सूरत में बनेगा, पहली सूरत में नहीं बन सकता। आप फर्ज कर रही हो कि एक्ट भी उन्होंने साइन भी नहीं किए, फर्ज कर रहे हैं उसने वापस भी नहीं भेजा, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अमले ने नहीं भेजा या उन्होंने नहीं भेजा, फर्ज कर लेते हैं। इवन देन 75(1) उसको एक्ट नहीं बनाता जब तक कि वो दोबारा वापस जाएगा, वो वापस आएगा। 75(2) उसको बोलता है, 75(2) एंड 75(3) आइन की, वो ये कहते हैं कि फिर जा करके दोबारा एक्ट बनेगा जब दूसरी मर्तबा
10 दिन गुजर जाएं। शेब साहब, अब आप लोग क्या करेंगे सर? क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? क्या इस मामले को अदालत ले जाया जा सकता है या फिर सदर साहब से मुतालबा करेंगे कि वो जो सारा अमला है उसको सैक किया जाए? क्या किया जाए सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे इन्फॉर्मेशन में आया है, मुझे नहीं पता, मैंने मीडिया सोशल मीडिया के जरिए अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने सदर साहब ने ख़त लिख दिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस की सूरत में। तो आप देखते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेते हैं। नंबर 2, पीटीआई ने फैसला किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस एक्ट को, जो सो कार्ड एक्ट है, हम इसको एक्ट नहीं मानते, ये बिल की सूरत तो हो सकता है बट इट इज़ नॉट एन एक्ट। तीसरी सूरत जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि पीटीआई वाले इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, एक से बात कर दूं, एक से बात कर दूं। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, हम एक आईनी इदारे के सरबराह को उसके साथ जो धोखा हुआ है उसको डिफेंड कर रहे हैं और इसी तरह डिफेंड कर रहे हैं जिस तरह आप डिफेंड कर रहे थे। और हम ये कहते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान के साथ यहाँ कोई लोग धोखा कर सकते हैं, यहाँ वो सदर पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, पार्लिमान को रबर स्टैम्प बना सकते हैं, तो हमें उस प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े होना चाहिए। आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया था, उस वक्त जेयूआई की तरफ से उठाया गया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मौकफ उठाया गया, लेकिन नहीं सपोर्ट किया, खामोश बैठे रहे सर, इसी वजह से फिर वहां से वो निकल गया था। मुखालफत की, मेरा ख्याल अली जफर साहब थे और बाकी हमारे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, बिल्कुल कोई सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इसमें जेयूआई कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुखालफत की, आई थिंक रज़ा रब्बानी साहब ने मुखालफत की, सेनेटर मुश्ताक ने मुखालफत की, पीटीआई ने मुखालफत की और सब ने मुखालफत की, जो इसमें इंडिपेंडेंट अपना रोल रखते हैं। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। हम इसको पीटीआई की तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर ये गवर्नमेंट ने इसका गजट नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो। बाकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, कौन इसमें मुलव्वस है, जो लोग मुलव्वस हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़ारे, जो इसमें अगर फ़र्ज़ करो एमएस मुलव्वस है, मिलिट्री सेक्रेटरी मुलव्वस हैं तो उसके खिलाफ एक्शन दूसरी जगह पे होगा, अगर उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुलव्वस हैं उसके खिलाफ एक्शन ईएनडी रूल्स के तहत प्रोसीडिंग होगी। कोई छोटा अमला कोई और मुलव्वस है उनके फैसला कर चुके हैं कि आप इस मामले को अदालत में लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नई मरदमशुमारी है उस पर पहले सर मंजूरी देती है, फिर उस पर एतराज़ उठाती है, जब हल्का बंदियां होती हैं तो फिर आपकी जानिब से एतराज़ उठाया जाता है। सर ये कंफ्यूजन है या ये किसी किस्म का सियासी स्टंट है? क्योंकि जिस वक्त मंजूरी दी जा रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्म में था ना सर कि मरदमशुमारी मंजूर होगी तो ऑब्वियसली हल्का बंदियां होंगी। नहीं, मरदमशुमारी देखें, मरदमशुमारी हो चुकी है, दोबारा मरदमशुमारी ये कर रहे हैं और दोबारा हल्का बंदियाँ, जाहिर है पहले जो 2018 में हल्का थे वो अब नए मरदमशुमारी के वजह से तब्दील होंगे। लेकिन हमें ये इतलात मिल रहे हैं कि खुसूसन कुछ सिंध की मैं बात करूँगा कि सिंध इंटीरियर के जो है हल्के वो कम किए जा रहे हैं और शहर के हल्के जो है वो बढ़ा लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं पर कोई गड़बड़ नज़र आ रहा है, कहीं काल में दाल में काला है, कहीं पर कुछ इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले इलेक्शंस जो है वो 1997 के इलेक्शन की तरह का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि जब 1997 में जो लोग थे सर ये तो पहले से तय था सर, हाउस मौजूद नहीं है गबूल साहब, तो जो सूबों के अंदर होना था वही, कहीं पर सीट्स कम होनी थी, कहीं पर सीट ज्यादा होनी थी, तो ये तो पहले से ही मालूम था ना। जिस वक्त सीसीआई में मंजूरी दी गई उसके बाद जब हुकूमत और इत्तेहाद हुकूमत खत्म हो गई सर, उसके बाद फिर ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नहीं, हम देख रहे जिस तरीके से जो तरीके देखें, बात यह कि अभी तक हल्का बंदियों का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास भी जब इतलात आते हैं जिस तरीके से हल्का बंदी प्लान किए जा रहे हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाकर उनको ऑन बोर्ड ले। अब वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है।